हे माय लवली ममकीन्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पीटीएस आर्मी हाजिर है एक और वन शॉट के साथ आपके सामने। ये एक माफिया ऑब्सेशन वन शॉट होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इतने सारे लोग देखते हैं बट आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं यार गाइस। देखो, नॉर्मली अगर आप लोग को स्टोरियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड देन मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैं किस तरह से स्टोरी बना के लाऊं। फिलहाल से ये माफिया स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक शख्स बात करते हुए भागते हुए रोड क्रॉस कर रहा होता है। अचानक से वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और वो सीधे गिर जाता है। वो जब गिर जाता है तो वो कार रुक जाती है। जब वो कार रुक जाती है तो उस कार में से एक शख्स बाहर निकल कर आता है और उसे देखता है और कहता है, सर, इसका एक्सीडेंट हो गया है हमारी कार से। वो इंसान उसे ऑर्डर देता है कि हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उस इंसान को वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद वो शख्स वापस से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। 2 घंटे बाद वो शख्स जैसे ही होश में आता है, ऐसे करते हुए उठ के बैठ जाता है और अपने आप को देखता है। वो सही सलामत जिंदा हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ था और कहता है, एक पल के लिए मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा जैसे कि मैं ऊपर पहुंच गया। अरे यार, अभी जस्ट मुझे न्यू न्यू नौकरी लगी है और मैं अपने घर से इतनी दूर सियोल यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ। पर जैसा कि मैंने सुना था, सियोल में कोई किसी का अपना नहीं होता। पर इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि कोई कार वाला आकर मुझे उड़ा के चला जाए। यार, उन लोगों को रहम नहीं आती हम जैसे लोगों के ऊपर। हाँ, पता नहीं कौन सी था। फिर इतना बोल करके और वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो नर्स आकर चेक करती और कहती है, आपके पैर में बस थोड़ा सा माइनर चोट हुआ है और आप डर की वजह से बेहोश हो गए थे। वो शख्स कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या। तो फिर मेरे सामान कहाँ है। वो नर्स कहती, ये रहे। उसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स अपने सामान में से फ़ोन और घड़ी को देखता है और वो चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाने की वॉइस आती है, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे हॉस्पिटल को हिला दिया गया था। 2 लोग भागकर अंदर आते हैं, कहते, सर व्हाट हैपेंड। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कार का एक्सीडेंट तुम लोगों ने किया था। तो वो शख्स कहता है, नहीं तो सर, बट हुआ क्या है आप मुझे बताएंगे। वो चिल्लाते हुए कहता है, मेरी घड़ी और मेरा फोन दोनों टूट गया। तुम लोग कितने बुरे हो। तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों की वजह से देखो मेरे साथ क्या हुआ। मेरी कार, तुम्हारी कार ने मुझे टक्कर मारी और देखो ये क्या हुआ। मेरी घड़ी, मेरा फोन दोनों टूट गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके पैसे कौन देगा। हाँ, तुम लोग को देख के चलानी नहीं आती, कैसे भी चला देते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम जैसे लोग कहाँ जाए। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके वो चिल्लाए जा रहा था। तभी एक शख्स कहता है, सर हम आपके फ़ोन और घड़ी का पेमेंट कर देते हैं, आप बस शांत हो जाइए। हम हम कर देते हैं। वो कहता है, हाँ करो, अभी के अभी करो, नहीं तो उस कार ओनर के पास लेके चलो। मुझे देखना है कि वो कार ओनर कौन है जिसने मुझे टक्कर मारी और मुझे देखने भी नहीं आया। तो कहता, सर आप क्यों मुसीबत मुसीबत मोल ले रहे हैं अपने ऊपर। आप आराम कीजिए। हमने कहा ना कि हम आपके फ़ोन और जो घड़ी है उसकी ना पैसे पे कर देंगे। आप आराम कीजिए। ये शख्स कहता है, नहीं, मुझे आराम नहीं करना है। मुझे जानना है कि वो कौन है जिसने मेरे ऊपर गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास नहीं आया है। इतना बोल करके वो कहता है, मुझे अपनी उस कार ओनर के पास लेके चलो। तो जो वो इंसान था, वो 2 बॉडीगार्ड थे। वो कहता है, आर यू श्योर ना। तो ये शख्स कहता है, हाँ आर यू श्योर। हाँ, श्योर गया तेल लेने के लिए। चलो जल्दी से और मुझे उसके पास लेके चलो। इतना बोल करके और वो उसको घूर कर देख रहा होता है। उसके बाद वो उससे कहता है, मैंने कहा ना कि चलो मुझे ले करके। ना चाहते हुए भी उसको हॉस्पिटल वाले लिबास में ही उसको वहाँ से उठा लिया जाता है और कार में बिठा करके उसे एक बहुत बड़े ह्यूज से पैलेस के अंदर लेके आया जाता है। वो पैलेस देखने में इतना बड़ा खूबसूरत था। एक बहुत बड़ा गेट, बीच में बहुत बड़ा फाउंटेन। अंदर इन करने के 2 रास्ते थे। इन करने के साथ ही बहुत सारे मेज मिरार बने हुए थे जो कि शीशे का बना हुआ था। घर काफ़ी यूनिक
एथनिक क्लासिकल लुक दे रहा था। वो सभी चीज़ों को देख ही रहा था कि ऊपर से जूते की टक 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 की वॉइस आती है और नीचे उतरते ही वो शख्स कहता है, कौन है ये? इतना सुनना हुआ ही था। वो दो बॉडीगार्ड नीचे सर कर लेते कहते, सर आ, आज दोपहर में जिस कार से टक्कर हुई तो ये वही है और इनका फ़ोन और घड़ी दोनों टूट गए हैं तो इनको मुआवजा चाहिए। वो शख्स एक स्मिक के साथ में कहता है, मुआवजा? शेर के मान में चलकर बिल्ली खुद आई है मुआवजा लेने या फिर शिकार बनने? इतना बोल करके वो शख्स नीचे उतर कर आता है और सामने खड़े शख्स के फेस को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखते हुए कहता है, इतने बुरे भी नहीं लग रहे हो। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। हम्म तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इतना बोलना हुआ ही था तो सामने वाला शख्स कहता है, मुझे नहीं जाना कि तुम कौन हो। तुम जो कोई भी हो, चुप चुप चुपचाप से मेरे फ़ोन और घड़ी के पैसे दो, मैं जाता हूँ। वो शख्स उसको सीधे गोद में उठाकर और ऊपर ले जाने लगता है तो कहता है, हे क्या 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 कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना कहीं पे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर वो शख्स बिना कुछ बोले उसे अपने बेडरूम में लाकर पटक देता है। नीचे खड़े सारे मौजूद लोग बस देख रहे होते और कहते, हाँ अब क्या ही होगा इसका। और इतना बोल करके और वो वहाँ पे उन सबको देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो था वो शख्स बेड पे जाते ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम? हाँ बोलो। वो शख्स बेड पे एक पैर रखता है और उसके गले में हाथ फंसाते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं कौन हूँ जानना है तुम्हें? मैं जियोन जंगकुक, द माफिया गॉडफादर। इतना सुनना हुआ ही था कि सामने वाले शख्स उसको सूसू पॉटी भी आने लगी थी और वो कहता है, "मा- मा- 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 माफिया 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 क्या 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 तुम मजाक कर रहे हो?" वो शख्स कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं करता। अगर तुम्हें घड़ी फ़ोन या तुम्हें तुम्हारी बॉडी चाहिए ना तो तुम्हें मेरा शिकार बनना होगा। इतना बोल करके वो उसके फेस को स्कैन करता है और कहता है, वैसे तुम काफ़ी क्यूट हो। तुम्हें पता है मेरा सेकेंड इंटरेस्ट क्या है? मुझे वॉइस काफ़ी पसंद है। इतना बोल करके जंगकुक सामने वाले शख्स के ऊपर हाथ चला रहा होता है। वो शख्स घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ आप ऐसा क्यों 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 कर रहे हैं? कुकी कहता है, जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हम्म? इतना बोलकर उसके शर्ट्स के अंदर हाथ डाल देता है और उसके टमी पे हाथ चलाने लगता है। वो शख्स छटपटाना स्टार्ट कर देता है, कहता है, माफ़ कर दो मुझे, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं वापस आ जाऊँगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है, मैंने क्या कहा? बिल्ली खुद शिकार होने शेर के मान में आई है तो तुम्हें शिकार होना चाहिए ना। इतना बोल करके वो उसे पुश करता है, उसके गले में हाथ डालकर उसे रफली किस करना स्टार्ट कर देता है और सामने वाला शख्स बस उसको हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था जो कि पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है। किस कर लेने के बाद वो कहता है, फिलहाल के लिए इतना ही, हॉस्पिटल वापस जाओ, अपने आप को ठीक करो और घर जाओ। और इतना बोल लेने के बाद वो वहाँ से उठ जाता है। बेड पे पड़ा हुआ शख्स अपने आप ही इंचांट करते हुए कहता है, त्योना त्योना, तुम तुम पागल हो गए हो। अपने आप को माफिया के हवाले कर दिया। अब ये न जाने क्या 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 ही करेगा। यहाँ पे तुम जॉब करने आए थे न कि किसी माफिया का खाना बनने। इसने सही कहा, मेरी मत मारी गई थी जो मैं इससे मुआवजा लेने के लिए यहाँ आ गया। वो जब देखता है कि सामने वाले शख्स अपने कोट को ठीक कर रहा है तो ना वो फटक से उठ जाता है और वो बाहर की तरफ भागने लगता है। जंगकुक कुछ ही क्यूक सेकंड में लपक कर उसे अपनी गोद में लेता है और उसे बेड पे बिठा लेता है। वो उसके दोनों थाइस के ऊपर बैठा हुआ था और छटपटा रहा था। कुकी कहता है, अगर इसी तरीके से छटपटाते रहे तो मेरा हार्ट कॉक वेकअप हो जाएगा और मुझे मजबूरन उसे तुम्हारे पिछवाड़े में घुसाना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप से बैठे रहो। त्यों
वो चुपचाप से ये बातें सुनने के साथ ही शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये साइको के साथ साथ पूरा पागल है क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? और वो ऐसे कर रहा होता है तो जंगकुक तेउंग के काने को बाइट कर लेता है और कहता है, ऐसे मत सोचो कि मैं पागल हूँ या फिर मैं साइको हूँ। मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारी ब्यूटी से। क्यूटी, क्योंकि तुम्हारे ये पतले लिप्स, ये पतले नोज, शुक्र मनाओ कि मैंने उस वक्त तुम्हें नहीं देखा। मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ। हॉस्पिटल बेड पे भी तुम कितने ज़्यादा अच्छे दिखते होगे ना, वहाँ पे तुम्हें मज़ा आता मुझे मेस्ट करने में। बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे घर आ गए हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहीं पे टेस्ट कर लूँ। देव ना उसकी बात सुनते ही अपने आप को छटपटाते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देव ना की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पूछा है, मैंने अपना इंटरेस्ट तुम्हें बताया है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। गांठ बांध लो, समझे तुम? इतना बोलकर वो उसको ऐसे चाप के बिठा देता है और वापस उसके कानों के ऊपर बाइट करते हुए सक करना शुरू कर देता है। तेऊं उसको अजीब सफोकेशन हो रहा था और वो ऐसे ना स्लिप कर रहा होता है और अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। जंगकुक बाइट करना छोड़ देता है और एक इविल स्माइल के साथ में कहता है, थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें वॉइस पसंद नहीं है, पर मेरे टच से तुम मेल डाउन हो रहे हो। क्या बात है मिस्टर पेशेंट? तेऊं कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा ना, मुझे फ़ोन और पैसे नहीं चाहिए। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज़। कुकी कहता है, ओके को। तेऊं इतना लंग लेके भागता है नीचे, जैसे कि अगर वो एक सेकेंड और रुका तो शायद से इस माफिया गॉडफादर के हाथों कहीं वो मारा ना जाए। वो अपने कपड़े को ठीक करता हुआ डोर ओपन करके आराम से नीचे आता है और जो तेऊं था वो नीचे जाने के लिए जैसे ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, सारे बॉडीगार्ड उसको घेर के खड़े थे और तेऊं उसके साथ कबड्डी खेल रहा था। लाइक इधर से इधर भाग रहा था, फिर इधर से इधर भाग के आ रहा था कि किधर से भी वो निकल के बाहर भाग जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। फिर वो एक को धक्का देता है और उसकी टमी पे लात डालते हुए सीधे बाहर भाग जाता है। और जब वो भागता है तो सारे बंदे उसके पीछे भाग गए थे। कुकी बाहर आते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है तो आर्यन कहता है, जंगकुक कौन है ये? जंगकुक बिना आर्यन को देखे कहता है, मेरा नया पार्टनर। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, तुम्हारा पुराना पार्टनर कौन था? जंगकुक कहता है, मेरी बेइज्जती मत करो। था नहीं थी, वो फिल्म एक्ट्रेस थी ना, लारा। तो वो अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लारा का कहो कि वो वहाँ से चली जाए वापस इंग्लैंड, क्योंकि उसकी अंग्रेजी मेरे सर के ऊपर से जाती है। हाँ, भले ही वो आइटम अच्छी है, पर मुझे कुछ देसी चाहिए, जो कि मुझे मिल गया है। इतना बोल करके और वो बाहर की तरफ भागता है। साथ में आर्यन भी भागता है, उसके साथ जी होप भी आता है और वो उन सबको देख रहा होता है। और वो देखता है कि किस तरीके से जो लिटिल तेयुंग है वो बाहर भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी उसे जाने नहीं दे रहा था। कुकी विसल बजाता है और सब रुक जाते हैं। तेयुंग वहां से खड़ा होकर के जंगकुक को देख रहा होता है। हाँफते हुए वो उसके पास आता है और उसको टमी पे मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, पर ये तुम्हारे बंदे मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुम मेरे अगवा करने वाले हो? मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे? बताओ मुझे। तो इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, हाँ जाने दूंगा ना। मैंने कब कहा कि नहीं जाना है? मैंने तो खुद ही कहा था कि तुम चले जाओ, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें तो वहां से भागना था ना, तो ये बस तुम्हें भागने से रोक रहे हैं। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? तेऊ उसको देख रहा था, कहता है, क्यों जानना है? तो जंकुक कहता है, बस ताकि मैं तुम्हें कुछ नाम दूं। मिस्टर पेशेंट कह के बुलाना अच्छा नहीं लगता। तेऊ मुंह बनाते हुए कह देता है, वी, मेरा नाम वी है। तो जंकुक कहता है, वी, नाइस नेम वी। इतना बोल करके अपने हैंड आगे बढ़ाता है तो तेऊंग अपने हाथ को बढ़ा देता है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं,
ठीक है, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम जाओ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर दोबारा मुलाकात होती है तो प्लीज़ मुझे मिलने आना, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो उसको इशारा करता है कि छोड़ो इसे जाने दो, और उसके बाद वो उसे जाने देता है। उसके जाने के बाद जो जंगकुक था वो वी को बस जाते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट भी होने वाले हो। और ये सभी बातें वो सोच रहा होता है। मैम किंग्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को आगे, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो हमारा जंगकुक था वो वी को गले लगाए हुए था, ताकि वो साथ में वो टाइम कैप्सूल वाले लेटर में जो उसने अपनी दिल की बात लिखी थी जब वो 10th क्लास में थे, तो किस तरह से जो जंगकुक था हमारा वो वी को लाइक करने लगा था, तो वो सारी बातें वो याद कर रहा होता है। तभी वी कहता है चलो हम घर चलते हैं। इतना बोलना हुआ ही था तो कुकी कहता है पहले हम कुछ खा लें। इतना बोल करके और वो दोनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए। जब वो खा रहे होते हैं तभी वो देखता है कि म्यूंग है ना, वो उसे मैसेज कर रहा होता है और कहता है सर कल हम ऑफिस में मिलते हैं। तो वो हैप्पी हो जाता है एंड देन कुकी उसको रिप्लाई कर देता है। उसके बाद वो और जो मरवी था वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं। जब वो खा रहे होते हैं तो वी को खाते हुए कुकी देख करके स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि कुकी को भी बहुत ज़्यादा क्यूट साथ में समझदार लग रहा होता है, क्योंकि आज इसकी वजह से ही वो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाया है। और इंग्लिश वाली बातें भी उसे याद थी अच्छे से, इसलिए वो सोचता है को एक इंग्लिश ट्यूटर वो ढूंढेगा और वो अच्छी इंग्लिश बोलना सीखेगा। उसके बाद ही वो बाद में वो उसे सरप्राइज़ देगा वी को। जब वो दोनों खा लेते हैं तो वी वापस से कहता है तो चलो हम घर चलते हैं। कुकी कहता है तो तुम्हें ट्रीट कैसा लगा? वी कहता है अच्छा है, पर तुम कभी कभी ही खाना खाते हो, तो तुम अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी कुकी। तो कुकी वी से कहता है ओ तो क्या तुम्हें मेरी चिंता रहती है? वी कहता है हाँ क्यों नहीं होगी, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स जो हैं। इतना बोलकर वो उसे देख रहा होता है। कुकी कहता है ओ हाँ सही कहा, हम फ्रेंड्स हैं, आज चलो अब घर चलते हैं। इतना बोलकर जब कुकी पास पर चलने लगता है तो वी कहता है हे रुको, मेरे लिए तो रुको, मैंने बोला ना मेरे लिए रुको, अरे रुको भी। और इतना बोल करके और वो उसको रोकने का इशारा करता है, बट वी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। कुकी जब वी को लेकर के घर आता है, उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी, जिसे देखकर कुकी कहता है ये किसकी कार है? वी कहता है मुझे नहीं पता। और इतना बोलकर जैसे ही वी अंदर आता है वो देखता है कि जंग अंदर बैठा हुआ है। जंग को देखकर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग उसके पास आते हुए गले लगता है, कहता हे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। और वैसे भी मैंने तुम्हारे मॉम डैड से बात कर ली है, तो हमारे बीच सभी चीज़ें ना फिर से नॉर्मल हो सकती है अगर हम ट्राई करें तो। वी उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्या कहना चाहते हो तुम कि सभी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं? हाँ। फिर वो कहता है मॉम ये क्या बोल रहा है? उसकी मम्मा कहती है वी तुम कमरे में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अजयांग आओ बैठो। तो वी बोलता है मैं और कमरे में जाऊँ? क्यों जाऊँ? हाँ मम्मा, इसने आपको क्या बताया? और ये क्या नॉर्मल करने की बातें कर रहा है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी वजह से मैं न्यूयॉर्क छोड़ के आया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई, तुम्हारी वजह से मेरे रेपुटेशन गए, तुम्हारी वजह से मैं हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था, और तुम यहाँ क्या ठीक करने आए हो? हाँ। इतना बोलना हुआ ही था तो यंग था वो वी को कैप्चर करता है, जैसे पकड़ता नहीं है वैसे जैसे आने को होता है, तो कुकी उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी को इस तरह से हार्म करने की? हाँ। जंग कहता है ये हम दोनों के बीच की बात है, आफ्टर ऑल हम फियांसे हैं। वी कहता है तुम मेरे फियांसे नहीं हो। तो जंग कहता है हम हैं, है ना आंटी? उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोल रही थी। वी कहता है मॉम मैं नहीं हूँ। इतना बोलकर जब वो बाहर आ जाता है कुकी भी उसके पीछे आ जाता है। जियांग उसके पीछे भागते हुए आता है और वी का हाथ पकड़ते हुए कहता है जियांग वी हम हम दोनों में सभी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो सकती हैं, हम हैप्पी हो सकते हैं। बाहर रोड पे उस समय कोई भी नहीं था क्योंकि रात हो चुका था। वी चिल्लाते हुए कहता है क्या नॉर्मल करना है तुम्हें? हाँ क्या नॉर्मल करना है? वहां पे तुम रोज नई लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करते हो, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है,
फिर भी तुमने मुझसे एंगेजमेंट की सिर्फ और सिर्फ मेरे काम की वजह से, जो मेरे डिजाइन वगैरह होते थे उसकी वजह से, जो मैं जिस तरह डेडिकेशन के साथ मैं काम करी और कंपनी को एक ही साल में ग्रो करके वहां तक पहुंच गया, तो तुम्हें मैं इम्प्रेस कर पाया था ना। दैट्स वाई तुम मेरे करीब आए और ये सारे नाटक रचाना। तो वो कहता है हाँ डैम इट, हाँ इसीलिए, और मैं वापस चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क चलो और वापस से काम स्टार्ट कर दो, ताकि कंपनी दोबारा से जो प्रॉफिट होगी वो हम तुम्हें ज़्यादा शेयर करेंगे। वी एक थप्पड़ खींच के मारता है उसे और कहता है निकल जाओ अभी के अभी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं कुकी से प्यार करता हूँ। ये सुनना हुआ ही था। कुकी सॉफ्ट था और कहता है वी, वी जो था वो जियांग को दिखाने के लिए फटाक से कुकी के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन किस कर लेता है। किस करते हुए उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। पहले तो कुकी उसे धक्का दे रहा था, बट बाद में वो उसे पकड़े हुए था। किस कर हटने के बाद वो जियांग से कहता है देखा, और अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। जियांग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार करते थे नबी, क्या हुआ? तुम्हें तो मेरे बिना नींद नहीं आती थी, तुम्हें रहना खाना पीना सोना सब कुछ मेरे लिए हो ये चाहता, अब क्या हुआ तुम्हें? तो भी कहता है वो एक टाइम था जब मैं तुम्हारे लिए पागल था, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। इतना बोल करके और वो कुकी का हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। कुकी भी हाँ में सर हिलाते हुए उसे दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए आराम से अपने घर लेकर के आता है। उसके डैड भी ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और उसके बाद कुकी वी को डायरेक्ट उसके कमरे में छोड़ करके और कहता है मैं आता हूँ नीचे से। अब वो नीचे आता है तो उसके पापा कहते हैं ये सब क्या चल रहा है? कुकी कहता है डैड वी बहुत ज़्यादा परेशान है, हम कल बात करें, जब वो सो जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा। इतना बोल करके और कुकी वापस से ऊपर आ जाता है। ऊपर आ करके वी को देखता है। वी बैठा हुआ था, कुकी उसके बगल में बैठ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड बन गया था, क्योंकि अचानक से वी ने कुकी को किस कर लिया था। वी अपने कंधों शोल्डर अपने नेक को वो कुकी के शोल्डर पे रख देता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना पूछे तुमसे किस कर लिया, आई एम सॉरी। पर वो मुझे फिर से हर्ट करने आ गया, मैं क्या करूँ कुकी, उसने मुझे बहुत हर्ट किया न्यूयॉर्क में। वो मैंने कितनी बार उसे ड्रिंक करने से, ओवर ड्रिंक करने से, नशा करने से, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने से मना किया, पर वो नहीं माना। मैं उसके लिए रोज रात को वेट करता, होटल में वेट करता, कंपनी में वेट करता, तब उसे मेरी परवाह नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ। कुकी वी को पकड़ लेता और कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया वी, कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। और अगर उसे उसके सामने में अगर तुम्हें ये कंटिन्यू करना पड़े तो तुम कर सकते हो। इतना बोल करके और वो उसे कंसोल कर रहा होता है। कुकी कहता है वैसे तुम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वाइल्ड हो गए थे वी। वी फटाक से उठ जाता और कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्या मैंने बहुत ज़ोर से बाइट किया? कुकी कहता है नहीं इतना भी ज़ोर से नहीं, बट ओके था, बट नेक्स्ट टाइम ऐसे करने से पहले मुझे बता तो दिया करो ताकि मैं संभल जाऊँ। हाँ। वी कहता है आई एम सॉरी। तो कुकी कहता है वैसे हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं। वी कहता है क्या मतलब? तो कुकी कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे आराम से करते हो कि, इतना बोलकर उसकी तरफ झुक रहा होता है। तो वी ना दूसरी तरफ फेस कर लेता है, पर कुकी जैसे मानो उसने मन बना लिया था उसके लिप्स को चूसने के लिए, तो उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता वी मुझे देखो, इतना बोल करके और वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के साथ ही उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो सक कर रहा होता है तो धीरे धीरे करके उसकी अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को, फिर उसके टंग्स को चूसना स्टार्ट कर देता है और भी उसकी तरफ आईज ओपन करके देख रहा होता है। कुकी धीरे धीरे करके उसकी आईज को अपने हाथ से दोनों पलकों को ढक देता है और उसके लिप्स को चूसने लगता है, जैसे कि उसकी पूरी लाइफ उसी पे जाके डिपेंड हो गई हो। फर्स्ट टाइम था जब कुकी को ये एहसास अंदर से झकझोर रहा था। वो धीरे धीरे करके उसके किस ना अग्रेसिव होते जा रहे थे और वो अग्रेसन में ही उसके टंग्स को बहुत ज़ोर से चूसने लगता है और उसके सर्च के अंदर अपने हाथ ले जा करके उसे स्क्यूज करने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा था, ना जाने क्यों जो भी था उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी और वो जो सिरन था वो अंदर तक उसे हिला रही थी। और जब ऐसा हो रहा था तो वी कहता है उसे हटाते हुए कुकी, कुकी कहता है हाँ, और वो एकदम लस्ट वाली आयत के साथ में वी को देख रहा था।
वी कहता है हमें अभी आई थिंक स्टॉप करना चाहिए। कुकी को अब एहसास हो जाता है कि वो आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो रुक जाता है, कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर वो वॉशरूम भाग जाता है। उसके वॉशरूम जाने के बाद वी कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया? अब भाई कुकी अंदर मिरर के सामने में खुद को देख रहा होता है, कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी इमोशन के ऊपर कैसे कंट्रोल रखूँगा? वो मेरा दोस्त है और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। नहीं, अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। तभी वी पीछे से कहता है क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है कुछ भी तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो तुम कब आए? तो वी कहता है मैंने सुना कि तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, क्या यह सच है? कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हारे कान बज रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो तुम बाहर चलो, मैं फ्रेश होकर के आता। इतना बोलकर क्योंकि ज़बरदस्ती वी को बाहर कर देता है, दरवाज़ा बंद करते हुए डोर से लग जाता है और हंस करते हुए बैठता और कहता है इसने तो सुन लिया, अब मैं क्या करूं? बट वी बाहर, वो भी डोर लग के बैठ जाता और कहता है क्या वो सच में मुझे लाइक करता है? तो बट कैसे? हाउ हाउ इज पॉसिबल? और उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बहुत सारी बातें थी जो कि वी के दिमाग में चलना स्टार्ट हो चुका था। थे आकर के बेड पे बैठ जाता है। वही जंगकुक, उसको 10-15 मिनट लगते हैं फ्रेश होने में। फिर वो कपड़े वगैरह बदल करके जब बाहर आता है तो वो बाथ गाउन में था और वो कबर्ड में चला जाता है कपड़े उतारने के लिए। और वो जब नाइट पैंट वगैरह उतार करके रख रहा था तो बाथ गाउन होता है तो ये वी शेप का रहता है ना, बंधा रहता है। अंडर पैंट उसने वेयर करा हुआ था बट ऊपर का बॉडी ऐसे ही निगेट था वो। तो वो हल्का-हल्का विजुअल हो रहा था। अब वी के दिमाग में जैसे ही ये क्लिक हुआ था कि मतलब वो उसे लाइक करता है, तो यहाँ पे वी का पॉइंट ऑफ व्यू उसे देखने का बदल रहा था। जहाँ पे वी कुकी को एज़ अ फ्रेंड देख रहा था। मतलब फ्रेंड होते तो होते ही ना चड्डी-बड्डी टाइप्स, तो कहीं से भी कुछ भी करके पहन लो, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट अब वी को पता है कि कुकी उसे लाइक करता है, तो वो उसे जब देख रहा था ना, तो उसकी आँखों में ना साफ-साफ दिख रहा था कि वो उसकी बॉडी को देख रहा है और उसे अट्रैक्ट हो रहा था। कुकी जो नाइट पैंट ही बाथ गाउन के ऊपर से पहनता है एंड देन बाथ गाउन को खोलता है। अब उसकी बॉडी पूरी, उसकी जो 4 पैक्स थे, 6 पैक 4 पैक जो था वो पूरा दिख रहा होता है और वी ना उसे देख रहा होता है और वो इमेजिन करता है कि वो उसके पास गया है, उसके 6 पैक के ऊपर हाथ चला रहा है, उसके चिन को वो देखते हुए उसके लिप्स को वो टच कर रहा है और कुकी ने भी उसे कमर से पकड़ा हुआ है। बट जब वो अपनी टी-शर्ट वेयर करके वी के पास आता है और कहता है तुम वॉशरूम जाओ, यूज़ कर लो, तो वी अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए कहता है हाँ, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके और वो चला जाता है अंदर। और जब वो अंदर ये सब कर रहा होता है तो अपने आप को मारते हुए कहता है वी ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम कुकी को लेकर के ऐसे वाइल्ड थॉट नहीं रख सकते। वो और तुम दोस्त हो तो ऐसे नहीं सोच सकते हो। और जैसे तैसे खुद को मना करके वी फ्रेश हो जाता है। जब वो फ्रेश होकर के बाहर आता है, क्योंकि बेड पे लेटा हुआ था और वो कहता है आओ बगल में आके लेट जाओ। वी कहता है नहीं नहीं, मैं ना नीचे सो जाऊंगा, मैं वेट कर लेता हूँ। कुकी कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम नीचे क्यों सोने वाले हो? वैसे भी तुम जानते हो ना कि हम फ्रेंड्स हैं। तो वी कहता है बट हाँ, जो भी हो, पर हम नीचे सो जाते हैं ना। इस पर कुकी कहता है वी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, जस्ट बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले किस किया, तुम जानते हो ना वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, तो वी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ। वो ज़्यादा उससे बातचीत करना नहीं चाहता था एंड देन आके दोनों सीधे सीधे लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद वी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बताना नहीं चाहता पर्सनल थिंग्स। तो कोई कहता है मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो इंसान तुम्हारे कैपेबल नहीं है और उसे तुम्हारी लाइफ में नहीं आना है, दैट्स इट। उसकी टोन ना पूरी बदली हुई लग रही थी। तो वी चुपचाप से हाँ कर देता है एंड देन कहता है तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो। क्योंकि उसकी तरफ मुड़ जाता है और एकदम इंटेंस के साथ में कहता है हाँ, अगर करता होऊंगा तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड्स में लाइक बैक करोगे? क्या तुम मुझे किस करने दोगे? बोलो। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है और वी को देख रहा होता है। वी जो कि बस उसे देख रहा होता है और वो चाह रहा था कि कुकी उसके करीब आए और उसे किस करे। पर जब कुकी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वी से, क्योंकि दोनों कंफ्यूज थे अभी फ़िलहाल से, तो वो वापस से सीधा हो जाता है और वी थोड़ा-सा मायूस हो जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके दोनों आइज़ बंद कर लेते हैं, लेकिन कुकी, उसे नींद आ गया था और वो सो चुका था। और वी, जब से उसने सुना था कि ये उसे लाइक करता है और थोड़ी देर पहले जो किस था वो कोई अ,
प्रैक्टिस वाली किस या हेट किस या लव किस, इस तरह की किस नहीं थी। उस किस में ना वो लग रहा था, वो पैशन दिख रहा था वी को कि किस तरीके से वो उसके ऊपर हावी हो रहा था। एंड देन उसकी बॉडी को वो एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर चुका था। तो बार बार ना उसके दिमाग में यही सारे थॉट्स चल रहे थे और उसकी बॉडी ना अराउज हो रही थी। वो धीरे धीरे करके ना कुकी के बहुत करीब था। कुकी की केहनी के ऊपर उसका फेस रखा हुआ था और वी अपनी केवनी के ऊपर अपना फेस रखे हुए था और उसके देख रहा होता है। वो अपने पिल्लो को उसके पिल्लो से टच करता है और उसके फेस को वो देख रहा होता है। वी की नोज़ कुकी के नोज़ से टच कर रही थी और बस हल्का सा फासला था, मतलब नोज़ टच कर रहा था तो लिप्स समझिएगा कितना खाली होगा। तो वो धीरे से ना उसके लिप्स की ओर वो बढ़ता है और उसके पास ही वो था और वो उसे किस करना चाहता था सच में दोबारा से, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कुछ देर तक वैसे ही रहता है और वापस से वो सीधा हो जाता है। उसके सीधा होते ही कुकी आइज ओपन कर लेता है, क्योंकि पहले तो वो लिटरली सोया हुआ था, पर जब उसे एहसास होता है कि कोई उसके करीब है और जब वो देखता है कि कुकी पिल्लो ओपन कर रहा है, हाई आइज को उसने हल्का सा ओपन करा हुआ था, तो वो जैसे ही ओपन करता मतलब देखता है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है ना, तो वो आराम से आइज़ बंद कर देता है और उसके बाद वो वेट कर रहा था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसकी नोज़ और लिप्स के फासले बहुत कम रह गए हैं, वो समझ गया था कि वी उसे किस करना चाहता है। बट जब वो नहीं करता है तो वो रुक जाता है और वो कुछ भी नहीं करता और जब वो उसको सीधा हो जाता है वी, तो कुकी उसे देख रहा होता है। फिर वो धीरे से उसके करीब बढ़ता है, उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रख देता है। वी जब ये देखता है तो वो कुकी को देखता है, क्योंकि कुकी आंख बंद करके रखा हुआ था, वो ओपन नहीं करा हुआ था। और फिर वो उसे देखता है, देन फिर सीधा हो जाता है। तो जो हमारा कुकी था ना, उसे थोड़ी सी और हिम्मत मिलती है, वो और करीब बढ़ जाता है और अपना एक टांग उसके ऊपर रख देता है। वी उसके हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट उसने कस के पकड़ लिया था उसे। वी कहता है सोते हुए, "हाँ, तुम हाथ पैर भी चलाते हो, तो मैं तो नीचे ही सो जाता, वही अच्छा होता।" इतना बोलकर वो उसे देख करके उसके पैर हटाने की कोशिश करता है। वो पैर हटा लेता है और उसके बाद उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसकी नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, हाँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? कहीं तुम्हें मॉर्निंग में इस बात के लिए बुरा तो नहीं लगेगा ना? हुँ? फिर वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है, पर कुकी हाथ नहीं हटाता है। वीजो को उसको सच में दिली इच्छा हो रही थी कि वो उसे किस करे। फिर से वो उसके लिप्स के ऊपर अपने फिंगर्स को चला रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ, प्लीज़ उठना मत। और इतना बोल करके वो इसके लिप्स को ना कैप्चर करता है एंड देन पकड़े हुए था। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद वी को अच्छा लग रहा था और वो अपने लिप्स को टच करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। और जो कुकी था ना, वो आईज हल्का सा ऐसे ओपन करके नहीं देखते कि क्या कर रहा है बंदा भाई, तो वो देख पा रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। उसके बाद वो अपने हेड को सीधा कर लेता है और करवट हो जाता है। जैसे ही वो करवट होता है, कुकी वी को अपने एम्ब्रेस में ले लेता है। वी को अजीब लग रहा था, लेकिन कुकी उसे अपने एम्ब्रेस में ले चुका था और जो हमारा वी था वो फ़ील कर पा रहा था, क्योंकि कुकी ने उसे अपने पैर से चाँप लिया था और वी उसके एम्ब्रेस में जाके छुपा हुआ था। और जो कुकी था ना, उसे ये सभी थिंग्स करने में ना मज़ा आ रहा था। वो बहुत कुछ करना चाह रहा था, बट फ़िलहाल से उसे अपनी इमोशन के ऊपर, अपनी लस्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उसे कंट्रोल करना था, क्योंकि वो इस तरीके से वी को हार्म नहीं कर सकता था। और उसके बाद वो आइज़ बंद कर लेता है और वो सो जाता है एक स्माइल करते हुए। मॉर्निंग के टाइम में कुकी पहले उठ जाता है और वो नीचे आता है जहाँ पे उसके मॉम डैड थे। वो बैठ जाता है और कहता है डैड। फिर वो सारी बात बताता है कि उसका फियांसे आया था, न्यूयॉर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो सब कुछ बता देता है उन लोगों को। तो उसके पापा कहते हैं, तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, तुम उसे लेकर के आए हो और उसने तुम्हें किस किया, मैंने देखा रोड पे। तो वो सब क्या है कुकी? कुकी बता देता है, मॉम डैड, ये थोड़ा अजीब है, पर मैं वी को लाइक करता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो उसके पापा गुस्सा होते हुए कहते हैं, बट तुम्हें एक लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारी फैमिली हो सके। तुम जानते हो ना कि वी से शादी करने के बाद तुम्हारी फैमिली नहीं बनेगी। उसकी मॉम कहती है, तो क्या हो गया, अगर वो उसे प्यार करता है तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो वी से तो तुम कर सकते हो, तेते बहुत अच्छा बच्चा है। तो इतना सुनना हुआ ही था तो कोई कहता है, पर मॉम डैड अभी श्योर नहीं है, मैंने उसे अपनी दिल की बात नहीं बताई है और आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़।
मैं उसे आज से नहीं, मैं उसे 10th क्लास से ही। और जो हमारा वी था वो उड़ गया था, जैसे उसके पापा चिल्लाए थे ना वो उड़ गया था। वो डोर ओपन करके जैसे ही नीचे झाँकता है तो वहाँ से उन लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, तो वो सुन रहा था। कुकी आगे कहता है, पापा मैं उसे 10th क्लास से ही पसंद करता आ रहा हूँ। मैं डरता था उसे अपनी फीलिंग्स बताने से, और मैं अभी भी डरता हूँ उसे अपनी फीलिंग्स बताने से, ताकि हम दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए मुझे थोड़ा-सा और टाइम दीजिए, और प्लीज़ पापा मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तक आप दोनों ने मेरी हर खुशी का ख़्याल रखा है। मुझे पैसे दिए स्टार्टअप करने के लिए, मैंने जो पढ़ा-लिखा किया, इतनी अच्छी कंपनी में मुझे इंटर्नशिप मिला, सब कुछ किया मैंने। पर मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए और मेरे लिए वक़्त नहीं है। पर मैं वी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बचपन से उसके साथ रहता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी आदत हो गई है। उसकी पापा कहते हैं, एक टाइम बाद जब तुम दोनों का मन भर जाएगा, तब क्या करोगे हाँ? तो कुकी कहता है, आप दोनों का भी तो सेम यही हाल है, फिर भी आप दोनों साथ हैं ना? मैं भी रह लूँगा, बट मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगा पापा, प्लीज़, प्लीज़ मान जाइए ना। उसके पापा कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कुकी कहता है, ठीक है फिर। और इतना बोलकर जब वो ऊपर आने लगता है तो वी पटक से वो रूम को ना ऐसे खुला छोड़ करके बेड पे घुस के जाके सो जाता है। कुकी आकर के उसके पास बैठ जाता है और कहता है, वी बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बात बताऊँगा, बस मेरा वेट करना। पर उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है। इतना बोलकर उसके बालों को वो केयर्स कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।